बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं महताब आलम और आप देख रहे हैं महताब आलम इस्लामिक वॉइस। इस्लामिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदतें मुबारक जदीद साइंस की रोशनी में। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आपकी कोई तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त पहले और 1 घंटे के बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर होता है। आज साइंस टेक्नोलॉजी के बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटे में यह बेहतरीन वक्त होता है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक मुफीद अमल है। नंबर 2, आँखों का मसाज करना। सुबह नींद से उठने के बाद आप आँखों का मसाज फरमाया करते थे। जिस्म का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद यह सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो यह सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फौरन बहाल हो जाता है। तो दोस्तों, मजीद बात करने से पहले इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर ले और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करें। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल यह था कि 3 दफ़ा सूरह अखलास पढ़ते थे, जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट लगता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में कैपिलरी है, जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में खून के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के जरिए ही हमारे दिमाग को खून की सप्लाई बहाल होती है, जहां से हमारे पूरे जिस्म का कंट्रोल होता है। अगर कोई शख्स सुबह अचानक उठकर चलने लगे जबकि अभी दिमाग में खून की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो उस आदमी को यह ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो दिमाग के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना भी शामिल है। जबकि अगर वह सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे ताकि उसके दिमाग में खून का सप्लाई बहाल हो सके, तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बचा जा सकता है। यह एक बाकायदा साइंस है और इस हदीस के पीछे बहुत से प्रोफेसर और डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है, जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर ने भी इत्तेफाक किया है कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फायदा यह है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिवेट होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। यह सुन्नत मुबारक का जहां बहुत बड़ा सवाब है, वहां सेहत का सबसे बड़ा राज भी है। नंबर 4, कैलूला करना। रसूल पाक की आदत मुबारक थी कि दोपहर खाने के बाद 1 घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप लेट जाया करते थे। इसका फायदा ये है कि 68% अफराद जब लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में इंसान अगर चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है या उस पर खुमार की कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि अगर आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा बोझल सा महसूस करते हैं, अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का दिमाग पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और वह बॉडी फंक्शन के लिए ज़्यादा बहाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकते हैं। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि यह बात आज साइंस से साबित हो चुका है। इसलिए दुनिया भर के ममालिक में ज़्यादातर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्त किया जाता है, ताकि लोग लंच के बाद कुछ देर कैलूला कर सके। आज पूरा यूरोप
रसूल खुदा की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए हैं और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है और उन्होंने सुन्नत रसूल पर रिसर्च की और अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का ख्याल रखते हैं। नंबर 5, खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूल खुदा हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आपकी आदत मुबारक थी कि आप खाने के बाद फल ना खाते। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक की मिकदार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरकीब दिलाई है, इसलिए मुख्तलिफ फल क्योंकि पानी की ज़्यादा मिकदार रखते हैं, इसलिए उनको खाने से पहले जिस्म और ख़ास तौर पर मैदे और आंतों को तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हज़म करने में मैदे और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और यह अमल इनकी काम करने की ताकत को बढ़ाने में इनके लिए मददगार साबित होते हैं। और यह बात भी साइंस से साबित शुदा है कि फ्रूट में मौजूद ताकत से खाली मैदे को ज़्यादा फायदा होता है। नंबर 6, ग़िज़ा के बाद ज़्यादा पानी ना देना। रसूल पाक ने कभी भी खाने के बाद पानी नहीं पिया। आज इल्म व तहकीक से जो बातें सामने आई है उनसे पता चलता है कि सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने के इस कदर नुकसान है कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जबकि हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर फैट्स होते हैं वो खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से में आ जाते हैं। बाकी खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैस पैदा करता है, जबकि इनको खाने के साथ मिक्स होकर अगले मरहले में जाना होता है। अगर हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो यह हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे में ही रह गए तो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। नंबर 7, वज़ू करना। हम दिन में 5 फ़र्ज नमाजों के लिए कम से कम 5 मरतबा वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पांव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार वज़ू में हम जिस्म के तमाम बाहरी आज़ाद होते हैं जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाता है। आज साइंसी मुशाहिदे से यह बात साबित होती है कि जिस्म के जिन आज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है, अगर इनको साफ ना किया जाए और वो जिस्म के हिस्से पर ज़्यादा देर लगे रहें तो उन आज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म का सभी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, जो कि वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ आ गई है और इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह मुंह धोता है और उसके बाद शाम में आकर धोता है तो उसके दिमाग का ताल्लुक कमज़ोर हो जाता है, जिसके बाद में वह बहुत से आसाबी मसाइल का शिकार हो जाता है। इस्लाम कम से कम दिन में 5 बार अपने आज़ा की सफाई का हुक्म देता है और जुमे के रोज़ नाखून, ज़ेरे नाफ और बगलों के गैर ज़रूरी बाल काटते समेत मुख्तलिफ सफाई का एहतमाम करता है। नंबर 8, जल्दी सो जाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत मुबारक थी कि आप जल्दी सो जाया करते थे। उमूमन नमाज इशा के बाद फौरन सो जाया करते थे, यानी रात जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना आपके मामलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वॉल जो कि पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनज़्ज़म करती है, जब यह बाहर अंधेरा देखती है तो यह आपके जिस्म को सुकून का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि इस वक्त आपको लाजमी सो जाना चाहिए। नोट कीजिएगा कि नमाज मगरिब और इशा में भी तकरीबन उतना ही वक्त होता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वॉल के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो कि
آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے تو اس کو ریپیئر کرے گا۔ اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو وہ اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہے ان کے لیے یہ رائے بھی ہے کہ جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کا اثر دیکھیے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لے جاتے اور کسی بھی محفل میں حاضری سے پہلے آپ مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم سائنسی تحقیق پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول خدا کی سنت مبارک کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول خدا کی سنتوں سے پیچھے ہے، اور آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے مسئلہ راہ ہے، اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور رحمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔